जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आपने इस फार फ्लांग एरिया में रिपोर्टिंग के लिए अपना वक्त निकाला। मैं मीडिया की विसादत से ज़िला इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया से अपील करना चाहूँगा, जैसा कि 2016 में बादल फटने से ये हमारी तकरीबन 2 किलोमीटर रोड जो है वो डैमेज हो गई थी, और उसके बाद उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने कुछ ट्रैक्स बनवाए और कुछ वक्ती तौर पैसा दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आधा किलोमीटर रोड को जो है वो मरम्मत किया गया। लेकिन 2018 जब रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत डिज़ाल्व हो गई और यूटी इंतज़ामिया आ गया, उसके बाद बड़े ही हर प्लेटफार्म पे इस रोड का मामला उठाने के बाद कहीं ना कहीं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब के टाइम में कोई 83 लाख रुपया इस रोड के लिए मंजूर हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे 2-4 डेंजरस इलाके में जो है वो क्रेट्स वगैरह लगाए गए। लेकिन इस वक्त जो हमारी मजबूरी है वो ये है कि ये 2 किलोमीटर रोड जो है ये डैमेज हुई है। 2 किलोमीटर रोड के लिए हम ज़िला इंतज़ामिया और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करना चाहेंगे कि इस रोड का मायना करके ये जो 2 किलोमीटर रोड 2016 में डैमेज हुई, इसका पूरा मायना करके इसका जो प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है, एक ही बार उस प्रोजेक्ट को बना के इसके लिए पैसा रिलीज करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको भी मालूम है और तमाम लोग यहाँ जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गांव है, 3 पंचायतों पे मुश्तमिल गांव जो है। इस गांव की आबादी 10 से 12 हज़ार की आबादी है, और ये 4 किलोमीटर रोड जो है ये इस गांव की बुनियादी रोड है। और आपने खुद देखा, आपने अढ़ाई कट्ठा से लेकर यहाँ तक और यहाँ आगे कुरैशी ब्रिज तक जो इस रोड की कंडीशन है, कब कौन सा बड़ा हादसा इस रोड पे हो जाए कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम जब भी इस रोड की बात किसी भी प्लेटफार्म पे उठाते हैं तो हमें आश्वासन दिलाया जाता है, यकीन दिलाया जाता है कि बहुत जल्द इस रोड का जो काम है वो किया जाएगा। जैसा कि आप ये जिस स्पॉट पे आप खड़े हुए हैं, आज से 3-4 दिन पहले हमने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुलाकात हुए, हमने डीसी साहब के पास भी ये बात रखी। डीसी साहब ने उसी वक्त जो है एक्सियन PMGSY को फोन करके ये जो थोड़ा सा यहाँ पे मलबा शलवा जो डला हुआ आज आपको नजर आ रहा है ये डलवाया। लेकिन उसी दिन ऑनरेबल MLA हवेली एजाज जान साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, और यहाँ फ्लड कंट्रोल वालों को ये हुक्म जारी किया गया कि जल्द अज जल्द ये जो बेसिक यहाँ से इस रोड डैमेज होने का जो मसला है वो ये है, एक तो जब ये रोड बनी उस वक्त यहाँ रोड बनाने वालों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जो जमीनें उन्होंने रोड के लिए ली वो जमीनें जूं की तू ही हैं, वो वहां ही पड़ी हुई है, और रोड जो है कटिंग करके जो मलबा था उस मलबे में बनाई, और सारी रोड कुरैशिया ब्रिज से लेकर अढ़ाई कट्ठे तक जो है ये मलबे में बनाई गई है, और वो जमीनें वहीं पड़ी हुई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ से जो हमारा एक बहुत बड़ा दरिया है ये वहां से टर्न करके इस रोड की जमीन के नीचे आ गया है, और ये जमीन यहाँ से खिसकती है। फ्लड कंट्रोल वाले अगर वहां से दरिया को सेंटर में कर देंगे और नीचे जहां से ये स्लाइड हो रही है वहां क्रेट्स वर्क कर देंगे तो शायद इस रोड का कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। तो मेरी जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ से मोदबाना अपील है इस गांव की आबादी की तरफ से कि खुदारा इस रोड का एक बार मुआयना करके बेहतरीन तरीके से कोई प्रोजेक्ट बना के इस 2 किलोमीटर रोड का प्रॉपरली जो है वो काम किया जाए। इस रोड की नालियां बंद हैं, इस रोड के कलवट बंद हैं, इस रोड पे कई लोगों ने 36 फुट का मुआवजा लेकर रोड के ऊपर जो है वो जो पहले जमीन रोड के लिए दी, जमीन देने के बाद 36 फुट का मुआवजा लेकर
आज फिर दोबारा से रोड पे कब्जा कर लिया हुआ है। मैं अपील करूंगा डीसी साहब से कि यहाँ पे कमीशन अपॉइंट करके एक तो उस जगह को नोटिफाई करवाया जाए जो रोड के लिए जगह ली गई है, और दूसरे नंबर इसका एक ही प्रोजेक्ट जो 2 किलोमीटर डैमेज रोड है, एक ही बार इसका प्रोजेक्ट बनाया जाए जहां क्रेट्स वर्क, अलाइव वर्क्स और इसकी जो नाली है, इसके जो कल्वर्ट्स है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के एक ही बार हमारे गांव अड़ाई की आवाम पे रहम किया जाए। एक ही बार इसका प्रोजेक्ट बना के, जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे ब्लॉक के अंदर आज से 4 दिन पहले आपने सुना होगा यहाँ एक नहरा चला, 5 ब्लॉक, 5 सड़कें। खुदारा आप बताइए, अगर आप गगड़िया सावजिया की 4 पंचायतों के लिए 50 करोड़ रुपया रिलीज कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि इस अड़ाई की आवाम के साथ सुतेली मां वाला सलूक किया जा रहा है? अगर ये अड़ाई के लोग आपको हर बार नुमाइंदगी देते हैं, 70 साल से आप लोगों को नुमाइंदगी दी और एक घर को पिछले 22 सालों से हम नुमाइंदगी दे रहे हैं। ये अड़ाई की आवाम बढ़ चढ़ के 70% उसमें अपना हिस्सा डालती है और हर बार उस घराने को इक्तदार देती है, तो क्या कसूर है इन अड़ाई के लोगों का कि इनके लिए 3 या 4 करोड़ रुपया रिलीज नहीं करवाया जा सकता? मैं ओपनली आज मीडिया के सामने जिला इंतजामिया और वक्ती हुकूमत को कह देना चाहता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के इस रोड का काम शुरू न करवाया गया, तो ये अड़ाई की आवाम वक्ती हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी और उसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है वो जिला इंतजामिया, स्टेट इंतजामिया और वक्ती हुकूमत की होगी।